माय ट्यूटर चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। माय ट्यूटर चैनल पर आप बेसिक और एडवांस लेवल इंग्लिश घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। बस आपको 1.5 से 2 महीना माय ट्यूटर के लेक्चर अटेंड करने हैं। इनिशियली बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इनिशियली 1-2 लेक्चर में कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी ताकि इनके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं वो अपने बेसिक्स क्लियर कर लें और फिर आगे ग्रामर की तरफ बढ़ें। यह कोर्स बिल्कुल ईजीएस्ट वे में कराया जाएगा ताकि हर बच्चा या हर स्टूडेंट जो सीखना चाहता है वो आसानी से सीख सके। बस कुछ ही दिनों में आप इंग्लिश बोलना, पढ़ना और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात समझना भी सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स, द ईजीएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। जैसे कि हर लैंग्वेज में कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं, ऐसे ही अंग्रेज़ी भाषा में भी कुछ बेसिक यूनिट्स हैं। इन बेसिक यूनिट्स के ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 बेसिक यूनिट्स होती हैं जिन्हें लेटर्स कहते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और वो सब आपको याद ही होंगे, A to Z। इंग्लिश में जो हम ABCD पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो इसको एक लेटर कहा जाता है। A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कुछ लेटर्स रेड कलर में शो हो रहे हैं। इनको हम वॉवल्स बोलते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं और बाकी के लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं जो कि संख्या में 21 होते हैं। इसको लिखने के 2 तरीक़े होते हैं, एक कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स। ये जो स्क्रीन पर हमारे सामने हैं ये कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं और इन्हें अपर केस भी बोलते हैं। इसी के विषय में मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आज से कुछ सदियों पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 28 लेटर हुआ करते थे, जिसमें लेटर Z के बाद M% भी आता था जिसे हम एंड का साइन बोलते हैं। अल्फ़ाबेट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 पार्ट्स। अल्फ़ाबेट को आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है वॉवल्स और दूसरा पार्ट है कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स के अंदर जो हमने रेड लेटर्स पढ़े थे A-E-I-O-U ये वॉवल्स कहलाते हैं। बाकी के 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, जिनको हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कहते हैं। वॉवल्स को स्वर और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन बोला जाता है। अब सवाल ये होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस, ये वर्ड और सेंटेंस के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, तो ये सब वॉवल के साउंड से बने हुए होते हैं। जैसे हम कोई कॉन्सोनेंट वर्ड बोलते हैं बी, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो बी लिखा जाएगा BEE, तो इसमें वॉवल आ रहा है। ठीक इसी तरह हम बोलते हैं के, तो के को अगर हम एक्सपेंड करें तो के को लिखा जाएगा KAYK। इसी तरह ZED। तो हर लेटर में साउंड अपनी वॉवल प्रोड्यूस करता है, अपनी आवाज़ उसको देता है, तब जाके कोई लेटर या कोई वर्ड या कोई सेंटेंस बनाया जाता है। माय ट्यूटर के पहले लेक्चर में सिर्फ इतना ही। वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बहुत सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, टेंसेस और बहुत कुछ। और साथ ही साथ हम ऑनलाइन उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे। वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। आने वाली वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं।